Good morning, student. Today we start next chapter of our syllabus, or this chapter is related with the economics. Or the name of chapter is economic concept and planning. Or this chapter is called 3 marks in board examination. In this chapter, you will get the knowledge of meaning of economic development and meaning of economic growth. You also get the knowledge of meaning of continuous, successive and sustainable. ये सारी चीजें एक ही है. You also get the knowledge of human development and human development index. You also get the knowledge of meaning and objective of economic planning in India, and you also get the knowledge of major 5-year plan in India. भारत में अब तक 12 5-year plan establishment हो चुके हैं. And you also get the knowledge of Niti Aayog. Now our first topic is economic growth. इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को समझना पड़ेगा, तब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ पाएंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन पर कैपिटा. पर कैपिटा मतलब होता है प्रति व्यक्ति की आय, एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है उसे अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट है, क्वालिटिव नहीं है. और ये किसको शो करता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उसको ये शो करता है. और ये वन डायमेंशनल है, इसका एक ही उद्देश्य है, और इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम. ये प्रति व्यक्ति आय का क्या है? इंडिकेटर है या सूचकांक है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब वो था इकोनॉमिक ग्रोथ, अब अपन बढ़ रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, एंड अलॉन्ग विथ फेवरेबल चेंजेस. किस किस में फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं? हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रक्चर में, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, एंड टेक्निकल स्ट्रक्चर में जो भी फेवरेबल चेंजेस होते हैं पर कैपिटा और नेशनल इनकम के इंक्रीज के साथ, उसे अपन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है. इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव था और ये क्वालिटेटिव है, और ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं और उसके क्या थे? यूनिडायमेंशनल. नेक्स्ट, इट शो इंक्रीज इन प्रोडक्शन अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर. यह उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण में जो वृद्धि हो रही है उसको भी ये क्या करता है? शो करता है. इट इज द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये मानवीय विकास का सूचकांक को भी क्या करता है? इंडिकेट करता है. और इट इज ए बॉर्डर एंड वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा वाइड है और ज्यादा वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस, सक्सेसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो डेवलपमेंट which fulfills the requirement of present time without harming the requirement of future generation is called continuous development. ये 3 डेफिनेशन है. कंटिन्यूस डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जो हमारी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल कर रहा है बट विदाउट हार्मिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. फिर डेफिनेशन इसकी, डेवलपमेंट इन ए सच ए मैनर विच मेंटेन द फ्लो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. वह विकास जो प्राकृतिक संसाधनों का जो फ्लो है उसको क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है. या डेवलपमेंट विच डन विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसा विकास जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को हार्म नहीं करता है उससे अपन क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस, सक्सेसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट है एसिमिलेटेड डेवलपमेंट. इसकी भी डेफिनेशन है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वह समाज के सभी सेक्शन या सभी वर्ग में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? एसिमिलेटेड डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट इन सच ए मैनर इन विच बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और इस डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य क्या है? जो समाज का बैकवर्ड सेक्शन है उसको डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से जोड़ना. और
इस डेवलपमेंट ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये किसको सपोर्ट करता है? इक्वलिटी ऑफ इनकम, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन राइट। तो एसिमिलेटेड डेवलपमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो समाज का वीकर या बैकवर्ड सेक्शन है उससे हम डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। और किसके ऊपर ये सपोर्टेड करता है? इक्वलिटी ऑफ इनकम, इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन राइट एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इंडेक्स 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ और इस इंडेक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और किसकी लीडरशिप में बना है? महबूब उल हक, ये बांग्लादेश के थे। इनकी लीडरशिप में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्या करता है? डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को कैसे मेजर करता है? नॉलेज के आधार पर, हेल्थ के आधार पर और पर कैपिटा के आधार पर। और ये किसको मेजर करता है? लेवल ऑफ वेलफेयर एंड लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसने जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया पहले मनी ओरिएंटेड था उसको चेंज करके क्या कर दिया है? ह्यूमन ओरिएंटेड। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ महबूब हक। और ये डेवलपमेंट को 3 क्राइटेरिया, 3 डायमेंशन के आधार पर मेजर करता है। नॉलेज मतलब लिटरेसी रेट, हेल्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। और ये किसको मेजर करता है? लेवल ऑफ वेलफेयर एंड लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसने जो डेवलपमेंट के जो क्राइटेरिया उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले लोग समझते थे डेवलपमेंट का मतलब होता है मनी ओरिएंटेड, पर डेवलपमेंट को इसने क्या चेंज कर दिया है? मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड कर दिया है। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। This index was prepared by United National Development Program under the leadership of Mahbub ul Haq. SDA is used to measure the level of development and welfare between different nations of the world. SDA compares the development of a country on the basis of literacy rate, on the basis of health status या life expectancy का मतलब होता है औसत आयु, एंड पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। दिस इंडेक्स ट्रांसफर द इश्यू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। विकास को इसने क्या किया? विकास का जो सूचकांक पहले पैसे से रिलेटेड था अब वो मानवीय कल्याण से रिलेटेड हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हम किसे कहते हैं? प्लानिंग एक साइंस है जो हमारे टारगेट्स को अचीव, हमने जो टारगेट फिक्स किए उनको अचीव है, उनको प्राप्त करने का कैसे प्राप्त करेंगे? बाय द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो प्लानिंग इज अ साइंस ऑफ अचीविंग द टारगेट फिक्स्ड इन एन इकोनॉमी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज नोन एज प्लानिंग। इसी में अगर अपन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग। अब प्लानिंग के भी 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है प्री डिफाइंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हमारे जो उद्देश्य हैं वो पूर्व परिभाषित होने चाहिए, डिफाइंड होने चाहिए। फिर है एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं उनका हमको क्या करना है? एस्टिमेट लगाना है। और फिर होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू obtain द वेरियस टारगेट। थैंक यू स्टूडेंट। बाद में जो वीडियो आएगा उसमें भी नेक्स्ट डेटा में डिटेल करेंगे।